Assalamu alaikum student. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Student, we are going to start a topic about properties of solid chapter number 3. हमारा गैसेस से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा तज़किरा कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं। तो जी पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉलिड का जो मटेरियल है, उसका एक वाज़िह और ख़ास एक डेफिनेट एक स्पेसिफ़िक वॉल्यूम होता है। हमारे पास फ़र्ज़ किया ये बेटा सॉलिड है, तो इसने ख़ास एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है। बहुत हार्ड मटेरियल होता है, एक स्पेसिफ़िक शेप होती है, एक स्पेसिफ़िक स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है। तो एक ख़ास वाज़िह वॉल्यूम होता है और ख़ास ही इनकी शेप होती है, डेफिनेट शेप रखते हैं। सॉलिड की ख़ास ज्योमेट्री होती है, एक ख़ास शेप होती है। उसके बाद जो इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो जी वाइब्रेशन शो करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल की अगर हम फोर्स लगाएं तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं गैस और लिक्विड की तरह तो मूव नहीं करते, लेकिन फोर्स एक्सर्ट करने से तो मॉलिक्यूल अपनी ही पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते रहते हैं। कंप्रेशन है, कंप्रेस करने की एबिलिटी है, दबाने की एबिलिटी है। सॉलिड के पार्टिकल मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, इसलिए जो सॉलिड होते हैं ये हार्ड होते हैं, ये टाइटली बाउंड हुए होते हैं, क्लोजली तौर पे इनके अंदर एक ख़ास पैकिंग हुई होती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स को हम दबा नहीं सकते। सॉलिड मटेरियल हमारे पास है, हम उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। काफ़ी डेफिनेट फोर्सेस होती हैं, एक वाज़िह कशिश की ताकतें होती हैं जो पार्टिकल्स को आपस में जोड़े हुए होती हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मजबूती से एक दूसरे के साथ हेल्ड टूगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, टाइटली बाउंड हुए होते हैं। इसलिए जो सॉलिड है उसको हम दबा भी नहीं सकते, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो मोशन होती है वो हमारे पास जो है वो वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है, वाइब्रेशन कर सकते हैं, वाज़िह शेप होती है, ख़ास वॉल्यूम होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है सॉलिड की जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भारीपन बहुत ज़्यादा होता है, कम स्पेस पे ज़्यादा मैस रखते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, कोई सेपरेशन नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ है बहुत ही हार्ड वे में जुड़े होते हैं। हमारे पास ये कोई भी सॉलिड है, कोई हम मेटालिक मटेरियल कंसीडर कर लेते हैं, तो पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे के साथ है क्लोजली तौर पे पैकिंग वे में, स्ट्रॉन्ग वे में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो डेंसिटी होती है वो उनके मैस और वॉल्यूम के दरमियान एक रेशो को बोलते हैं। तो वॉल्यूम तो वही होगा, यूनिट होगा, लेकिन मैस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है, जो इनकी कसाफत है, जो इनका भारीपन है वो सॉलिड का ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, ये भी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो शुक्रिया, मेहरबानी।